फार्मर रजिस्ट्री के ऑथराइजेशन मॉड्यूल की प्रक्रिया समझेंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहले किसान एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री पोर्टल में लॉगिन करता है। इसके बाद प्रतिनिधि किसान के आधार को भूमि से लिंक किया जाता है। फिर ऑथराइजेशन बनाया जाता है और ई विकास पोर्टल पर आधार सत्यापन किया जाता है। इसके बाद भूमि विवरण प्राप्त होता है। किसान फसल एवं उर्वरक का चयन करता है। फिर रिटेलर चयन कर ई टोकन जनरेट किया जाता है। अंत में पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरण किया जाता है। सिकमई किसान प्रक्रिया। अब हम सिकमी किसान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें भूमि स्वामी स्वयं सिकमी किसान विकल्प का चयन करेगा और संबंधित किसान का आधार पंजीयन करेगा। भूमि की जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन अनुमोदन हेतु एसडीएम कार्यालय भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद सिकमी किसान ई विकास पोर्टल पर लॉगिन कर टोकन जनरेट कर सकेगा और पीओएस मशीन से उर्वरक प्राप्त कर सकेगा। वन पट्टा / राजस्व पट्टा प्रक्रिया। अब हम वन पट्टा, राजस्व पट्टा, मंदिर, धार्मिक स्थल एवं शासकीय प्रक्षेत्र संबंधी प्रक्रिया समझेंगे। इसमें किसान आधार सत्यापन के माध्यम से लॉगिन करेगा और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज करेगा। इसके बाद आवेदन अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। अनुमोदन उपरांत किसान टोकन जनरेट कर सकेगा और पीओएस मशीन से उर्वरक प्राप्त कर सकेगा। मृतक किसान के उत्तराधिकारी। यदि किसान की मृत्यु हो चुकी है तब भी उसके उत्तराधिकारी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए वारिसान द्वारा मृतक किसान विकल्प का चयन किया जाएगा। आधार सत्यापन एवं भूमि जानकारी के बाद आवेदन अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद उत्तराधिकारी टोकन जनरेट कर उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। जिनकी फार्मा आईडी नहीं है, अब हम उन किसानों की प्रक्रिया समझेंगे जिनकी फार्मा आईडी नहीं बनी है। किसान होम पेज पर दी गई लिंक जिनकी फार्मर आईडी नहीं है पर क्लिक करेगा। धार ओटीपी सत्यापन के बाद लॉगिन किया जाएगा। फिर मोबाइल नंबर सत्यापन और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। यह जानकारी अनुमोदन हेतु SDM/तहसीलदार को भेजी जाएगी। अनुमोदन उपरांत किसान ई विकास पोर्टल से टोकन बना सकेगा। कृषि फर्म /KVK/ महाविद्यालय। इसी प्रकार कृषि फर्म, कृषि विज्ञान केंद्र एवं महाविद्यालय भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया लगभग समान है। आधार सत्यापन, भूमि विवरण, अनुमोदन और फिर टोकन जनरेशन। किसान असक्षम किसानों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें संबंधित व्यक्ति असक्षम किसान का विवरण, संबंध विवरण और समग्र जानकारी अपलोड करेगा। अनुमोदन के बाद टोकन जनरेट किया जा सकेगा। संयुक्त खाताधारक किसान। संयुक्त खाताधारक किसान भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। किसान द्वारा संयुक्त खाताधारक संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी और अनुमोदन उपरांत टोकन जनरेट होगा। टोकन बुक करने की प्रक्रिया समझेंगे। इस स्क्रीन पर किसान का आधार सत्यापन एवं लॉगिन प्रक्रिया दिखाई दे रही है। यहाँ किसान द्वारा आधार नंबर दर्ज किया जाता है और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से लॉगिन किया जाता है। सत्यापन सफल होने के बाद किसान की बेसिक जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। अब इस स्क्रीन में किसान की भूमि संबंधी जानकारी दिखाई दे रही है। इसमें जिला, तहसील, ग्राम, खसरा नंबर एवं भूमि क्षेत्र दर्ज रहता है। इस चरण में किसान द्वारा फसल का चयन किया जाता है। फसल चयन सही होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार उर्वरक की अनुशंसित मात्रा निर्धारित होती है। यदि किसान ने सोयाबीन बोई है और दूसरी फसल चयन कर दी तो उर्वरक वितरण में अंतर आ सकता है। अब किसान अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक का चयन करेगा। यहाँ संतुलित उर्वरक उपयोग का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। किसानों को आवश्यकता से अधिक उर्वरक लेने के बजाय अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना चाहिए।
इस स्क्रीन में किसान रिटेलर का चयन करता है। किसान अपने नजदीकी उपलब्ध विक्रेता को चुन सकता है, जिससे उसे उर्वरक प्राप्त करने में सुविधा होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है टोकन जनरेशन। सभी जानकारी सही भरने के बाद सिस्टम द्वारा टोकन जनरेट किया जाता है। इस टोकन के माध्यम से किसान निर्धारित रिटेलर से उर्वरक प्राप्त कर सकता है। यहाँ टोकन विवरण दिखाई दे रहा है। इसमें टोकन नंबर, दिनांक एवं आवश्यक जानकारी दर्ज रहती है। किसान इस टोकन के आधार पर उर्वरक प्राप्त करेगा।